दोस्तों, एक दीपिका नाम की महिला होती है। इसकी उम्र 30 साल के करीब थी। दीपिका अपने पति के साथ अपने ससुराल में बड़े अच्छे से रह रही थी। इसके ससुराल में इसके पति के अलावा इसके सास ससुर भी होते हैं। दीपिका अपने सास ससुर को बड़े अच्छे से ख्याल रखा करती थी। किसी बात की कोई दिक्कत नहीं थी। दोस्तों, इसका पति घर पर ही रहा करता था और घर पर रहकर काम किया करता था। कुल मिलाकर इसके पति के पास 15 से 20 बकरियां होती है। वह बकरियों को चराने के लिए खेतों में जाया करता था। जब यह बकरी बड़ी हो जाया करती थी तो इन्हें अच्छे दामों में बेच दिया करता था। कुल मिलाकर इसके पति का यही बिजनेस होता है। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है न कि इंसान की ज़िंदगी में पता नहीं कब क्या हो जाए, भगवान ने उसकी ज़िंदगी में क्या लिखा है इसके बारे में तो कोई जान ही नहीं सकता। दोस्तों, अचानक एक दिन दीपिका के पति की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। उसके बीमारी लग जाती है। अब उसका हॉस्पिटल में इलाज करवाया जाता है, लेकिन उसकी बीमारी उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। लगभग 2 महीने गुजर जाने के बाद दोस्तों, दीपिका का पति बीमारी से हार जाता है और इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, दीपिका को अपने पति के जाने का काफ़ी गहरा सदमा लगा था। दोस्तों, कहा जाता है ना कि जब किसी का हमसफ़र बीच रास्ते में ही अपने साथी को छोड़कर चला जाता है तो उससे बड़ा दुख होता है। दीपिका को भी अपने पति के जाने का काफ़ी दुख था, इसलिए दीपिका अपने पति को हर वक्त याद किया करती थी, उसी के ख्यालों में डूबा करती थी। दोस्तों, दीपिका जवान थी, देखने में सुनने में काफ़ी खूबसूरत थी। इस तरीके से 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के बाद दीपिका अपने आप को अकेलापन महसूस करने लगती है। उसका अकेलापन कटता नहीं था। उसका अकेलापन उसे काट खाने को दौड़ने लगा था। अब दीपिका अपना अकेलापन को दूर करे तो किसके साथ करे। अब वो इसी असमहत में रहा करती थी। दोस्तों, एक दिन रात के 11 बजे के करीब दीपिका अपने कमरे से निकलती है और अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है। इसके बाद वह अपने ससुर के साथ जो करती है, दोस्तों, जब इसके बारे में आप जानोगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी। इसलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बढ़ता है। दोस्तों, शुरू करते हैं और बताते हैं कि पूरी कहानी में क्या है। दोस्तों, एक जगह दीपिका नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहा करती थी। दीपिका के परिवार में इसके माता पिता के अलावा इसका एक छोटा भाई होता है, जो अभी 10वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रहा था। दीपिका की उम्र अभी फिलहाल 23 साल के करीब होती है। उसने 12वीं क्लास पास कर ली थी और फिलहाल वह घर पर बैठी हुई थी। दोस्तों, दीपिका के माता पिता जो होते हैं उनको अपने बेटी की शादी की चिंता सता रही थी, क्योंकि दीपिका जवान थी, देखने सुनने में काफ़ी खूबसूरत थी। अब वह इधर उधर लड़का देखना शुरू कर देते हैं और अपने दोस्तों से, कई रिश्तेदारों से कहते हैं कि हम एक मेडिकल क्लास के लोग हैं, हमें अपनी बेटी दीपिका के लिए एक मेडिकल क्लास का ही लड़का चाहिए। दोस्तों, इस तरीके से 2 महीने का समय गुजर जाता है। 2 महीने के बाद इनकी तलाश ख़त्म हो जाती है और इनके एक दूर का रिश्तेदार इनको फ़ोन करता है और कहता है कि एक गांव में राजू नाम का लड़का है, जो घर पर रहकर एक अच्छा बिजनेस करता है और मेडिकल क्लास का लड़का है। आपकी बेटी के लिए यह लड़का बहुत ही अच्छा रहेगा। दीपिका के पिता जो होते हैं अगले दिन ही अपनी पत्नी को लेते हैं और राजू को देखने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। वो जब राजू को देखते हैं तो एक ही नज़र में पसंद कर लेते हैं, क्योंकि राजू भी देखने सुनने में काफ़ी खूबसूरत होता है। उसकी उम्र 25 साल के करीब होती है। अब राजू को दीपिका का फ़ोटो दिखाया जाता है। फ़ोन में जब राजू दीपिका का फ़ोटो देखता है तो उसे देखते ही पसंद कर लेता है। उसके बाद यह दोनों परिवार एक जगह बैठकर इन दोनों का रिश्ता पक्का तय कर देते हैं और लगभग 2-3 महीने के अंदर बड़े धूमधाम से इनकी दोनों की शादी करवा देते हैं। दोस्तों, राजू अपनी पत्नी दीपिका को काफ़ी खुश रखा करता था और उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करता था। 1 महीने के अंदर दीपिका ने राजू को और उसके परिवार को बड़े अच्छे से संभाल लिया था।
किसी बात की कोई दिक्कत नहीं थी। दोस्तों राजू के अगर हम बिजनेस की बात करें तो इसका बकरी और बकरों का बिजनेस होता है। या इसका पास 15 से 20 बकरियां होती हैं। वह उसको चराने के लिए खेतों में जाया करता था और जब यह बकरी और बकरे हो जाया करते तो इनको अच्छे दामों में बेच दिया करता था। राजू का यही बिजनेस था और इस बिजनेस से वह काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। तो दोस्तों इस तरीके से 6 साल का समय गुजर जाता है, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों 6 साल के बाद राजू को एक दिन अचानक बीमारी पकड़ लेती है और बीमारी वह इतनी खतरनाक होती है कि राजू को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। अब दीपिका काफ़ी परेशान आ जाती है। वह अपने पति को लेकर बड़े बड़े अस्पतालों में जाया करती थी और उसका इलाज करवाया करती थी। दीपिका ने अपने पति के ऊपर काफ़ी पैसे भी खर्चा कर दिया था, लेकिन दोस्तों कहा जाता है न कि भगवान को जो मंजूर होता है तो वही लगभग 2 महीने गुजर जाने के बाद दोस्तों राजू इस बीमारी से हार जाता है और इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों दीपिका को अपने पति का जाने का गहरा सदमा लगा था। वह हर वक्त अपने पति को याद किया करती थी और उसी के ख्यालों में डूबा करती थी। इसी तरीके से दोस्तों 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के बाद दीपिका अपने आप को रोक नहीं पाती है, अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, क्योंकि इसका अकेलापन इसे काट खाने को दौड़ने लगा था। इसका अकेलापन इसे महसूस होने लगा था। अब दीपिका अपने आप से सोचती है कि वह इस अकेलापन को दूर करे तो किसके साथ करे। अब उसके सामने बस यही बड़ी चुनौती थी। दोस्तों एक दिन दीपिका अपने आप से एक फैसला करती है और रात के 10 बजे के करीब दीपिका अपने सास ससुर के कमरे में चली जाती है और वहां पर उसको उठाती है और उनसे कहती है कि ससुर जी अब मैं हार गई हूँ, मेरा पति भी इस दुनिया में नहीं है, अब मैं किसके सहारे पर यहाँ रहूँगी, इसलिए मैं अपने माँ के घर पर जा रही हूँ और अब हमेशा के लिए वहीं पर रहूँगी। दीपिका इतनी बात कह के अपने कमरे में आकर सो जाती है। अब इसके बाद सास ससुर जो होते हैं अपने मन में सोचने लगते हैं कि अगर बहू इस घर को छोड़कर चले गई तो हमारे बेटे के नाम पे जो ज़मीन जायदाद थी वह भी उसके साथ चली जाएगी, दीपिका के नाम हो जाएगी। अब यह लोग अपने दिमाग में एक ऐसा प्लान बनाता है कि जिससे कि दीपिका घर पर ही रहे। दोस्तों एक दिन दीपिका का ससुर अपनी पत्नी से कहता है कि तुम 2-4 दिन के लिए अपनी माँ के घर पर चली जाओ, मैं बहू के साथ घर पर ही रहूँगा। अब दीपिका की सास जो होती है वह अपनी माँ के घर पर चली जाती है। दोस्तों एक दिन दोपहर का समय होता है, दीपिका अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी अचानक इसका ससुर इसके कमरे में आ जाता है और इसके पास आकर बैठ जाता है। वह इससे कहता है कि बहू अगर तुम्हें किसी बात की कोई इच्छा है तो तुम मुझे बताओ, तुम्हें किसी बात की ज़रूरत है तो तुम मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी कर सकूं। अब दीपिका जो होती है वह नादान तो नहीं थी, वह तो समझदार होती है। अब वह अपने ससुर के बातों को समझ जाती है। अब इसका ससुर जो होता है वह धीरे धीरे दीपिका के पास आ रहा था। दीपिका भी समझ जाती है कि इसका ससुर इससे चाहता क्या है, इसलिए दीपिका इसका कोई विरोध नहीं कर रही थी। उसके बाद दोस्तों इन दोनों के बीच में जो होता है वो आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 1 घंटा गुजर जाने के बाद दोस्तों इसका ससुर दीपिका के कमरे से बाहर निकलता है और अपने कमरे में आकर लेट जाता है। दोस्तों अब इन दोनों को रोज़ का काम यही हो चुका था। लगभग 4 दिन का समय गुजर जाता है। 4 दिन के बाद दीपिका की सास भी अपनी माँ के घर से आ जाती है। अब दीपिका का ससुर अपनी पत्नी से कहता है कि काम हो गया, अब बहू कहीं पर नहीं जाएगी, हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। मैंने बहू से बात कर ली है कि बहू और मैं दोनों चोरी चुप्पे से शादी कर लेंगे, बाहर में किसी को पता नहीं चलेगा, बहू भी यहीं पर रहेगी। अब दीपिका की सास जब इसकी यह बात सुनती है तो बड़ी खुश हो जाती है। इस तरीके से लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। 1 महीने के बाद एक पंडित को बुलाया जाता है और घर में दीपिका अपने ससुर के साथ शादी कर लेती है। दोस्तों दीपिका ने अब अपना मन बना लिया था कि वह अब इस घर में रहेगी और अपने सास ससुर को छोड़कर कभी नहीं जाएगी और बाकी की ज़िंदगी इस घर में गुजारा करेगी। दोस्तों
दीपिका को इस घर में रहते रहते लगभग कई सालों समय गुजर जाता है। दीपिका की उम्र जो होती है वह भी 40 साल हो जाती है और आज के समय में दीपिका के 2 बच्चे होते हैं, एक लड़की होती है और एक लड़का होता है जो अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था। दोस्तों कि हमारे समाज में कुछ इस तरह के लोग भी रहते हैं, इस तरह के मानसिकता वाले लोग भी रहते हैं जो कुछ देखते नहीं और अपने आप की संतुष्टि के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, दीपिका के जो ससुर ने उसके साथ जो किया, क्या वह सही था या गलत था, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद यही था कि आप लोगों को पता लगे कि हमारे देश में किस तरह के काम हो रहे हैं। तो इस कहानी से दोस्तों आपको क्या सीख मिलती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।